ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आपो शीतल होए। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से दुनिया को एक बहुत ही प्यारा संदेश देने की कोशिश की है। कबीरदास जी का कहना था, एक इंसान को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो कि खुद के मन को शीतलता तो दे, साथ ही सुनने वाले के मन को भी। आज का मेरा प्रश्न कुछ ऐसा ही है। चलिए जानते हैं क्या है मेरा आज का प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, मन की बात सुकाल मिश्रा के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न सत्यम दुबे ने रायपुर से किया हुआ है। सत्यम जी पूछते हैं, सर आपने अपनी पिछली वीडियो में इंसान के दिमाग को सर्वशक्तिशाली बताया हुआ है, मगर क्या इंसान की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग ही है या कुछ और? सत्यम जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इंसान के पास इस कलयुग में अगर चाहे सबसे बड़ा ही ज्ञान क्यों ना हो, अगर वो अपने उस ज्ञान को लोगों को समझा ना पाए, लोगों को बता ना पाए, तो उसका सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। अर्थात बहुत सारे टॉपर्स को आपने स्टेज पे जाते, अवार्ड लेते हुए और स्माइल करके वापस आते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन अगर वो टॉपर उस अवार्ड के पीछे की अपनी उस मेहनत, अपनी उस लगन, अपने उस परिश्रम को अवार्ड लेते समय स्टेज पे बता ना पाए, तो उस अवार्ड की कीमत कम हो जाती है। एक इंसान के शब्द सबको मोह सकते हैं, यहां तक कि रूप जो काम नहीं कर सकता वो इंसान के शब्द कर जाते हैं। आप सभी ने नवाज साहब का नाम तो सुना ही होगा। भले ही नवाज साहब की पर्सनालिटी, उनका रूप उतना अच्छा ना हो, लेकिन आज उनके कला, उनकी मेहनत, उनके परिश्रम, उनके शब्दों की दुनिया दीवानी है। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य जंगल में दूर शिकार करने गए हुए थे अपने सेवकों, अपने मंत्रियों के साथ। शिकार करते करते काफी दूर निकल आए। जब सडनली उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो ना ही उनका सेवक उनके साथ था और ना ही उनके मंत्री। राजा चौंक गए, मगर उन्होंने धैर्य से काम लिया और पास बैठे एक अंधे साधु महाराज को उन्होंने देखा। उन्होंने साधु महाराज के पास जाकर पूछा, साधु महाराज क्या आपने यहां किसी को जाते हुए देखा है? साधु महाराज ने तुरंत जवाब दिया, जी हां, सबसे पहले आपका सेवक यहां से निकला, उसके बाद आपका सेनापति और अंत में आपका मंत्री यहां से निकला और अब आप स्वयं आए हैं। साधु की ये बात सुनकर राजा अचंभे में पड़ गए, चौंक गए कि आखिर एक इंसान जो अंधा है वो कैसे बता सकता है। जरा आप सोचिए, शायद आपको समझ में आ जाए कि एक इंसान जो अंधा है वो इतना सटीक उत्तर कैसे दे सकता है कि पहले आपका सेवक यहां से निकला, उसके बाद आपका सेनापति, उसके बाद आपका मंत्री। चलिए मैं आपको बताता हूं। महाराज ने जब साधु महाराज से पूछा कि साधु महाराज आप कैसे बता सकते हैं कि पहले सेवक था, साधु महाराज ने बड़े ही प्यार से और हंसकर उत्तर दिया, महाराज जो सबसे पहले आए थे उन्होंने मुझसे कहा, क्या रे अंधे, यहां से किसी को जाते हुए देखा है? उसके बाद आपके सेनापति आए, उन्होंने पूछा, सूरदास यहां से किसी को जाते हुए देखा है आपने? उसके बाद आपके मंत्री आए, उन्होंने बोला, सूरदास जी यहां से जाते हुए देखा है किसी को आपने? अब आप स्वयं आए हैं महाराज, जो कि आपने मुझे बोला, साधु महाराज यहां से कोई गुजरा। महाराज, एक इंसान की पदवी, उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा उसके शब्दों से झलकती है, और अगर उसके शब्दों में वो वेग होता है तो वो बड़े से बड़े जंग को जीत सकता है और बड़ी से बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकता है। अपने शब्दों पर गौर कीजिए, अपने शब्दों पर विचार कीजिए कि क्या आप जो बोलते हैं वो हमेशा सही होता है। तो आपने देखा कि इंसान की वाणी ही उसके लिए सब कुछ है। दोस्तों, आज के युग में इंसान की वाणी उसके लिए एक हथियार है। अगर सही जगह चले तो बड़ा सा बड़ा काम हो जाता है, और अगर गलत हो जाए तो अच्छी से अच्छी चीजों को बर्बाद कर देता है। अच्छे से अच्छे रिश्ते, नाते हमने सब टूटते हुए देखे हैं इंसान के शब्दों के कारण। जरा सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। हमारे लिए तो सब कुछ शब्द होते हैं, लेकिन कई बार ये शब्द सामने वाले के दिल में एक बड़े घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले बहुत सोच विचार कर बोलिए, क्योंकि ये शब्द आपकी जिंदगी बना भी सकते हैं और आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। जरा इस पर विचार कीजिए कि क्या आप जो बोलते हैं वो हमेशा सोचकर बोलते हैं। दोस्तों,
मेरे हिसाब से इंसान के शब्द उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, इसलिए अपने हथियार, अपने शस्त्र का एक सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपकी जिंदगी बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान करते हैं। दोस्तों, आपके ढेर सारे प्यार, आपके ढेर सारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।